एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब इस वीडियो में हम लोग सोलली बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है ये चैप्टर, बट इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। तुम्हारे मतलब फिजिक्स के पोर्शन में अगर तुम देखो तो 8 मार्क्स मान लो इस चैप्टर के आएंगे। 2 चैप्टर्स मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो, वन इज़ लाइट एंड दी अदर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट वाला चैप्टर भी हमने बहुत बार उठाया है, नेक्स्ट वीडियोस में भी हम उठाएंगे, बट इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट आए मिस नहीं हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 बल्ब्स हैव अ रेटिंग, एक की है 100, ठीक है, 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट, नेक्स्ट की है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, मतलब इनका वोल्टेज 220 है। दोनों बल्ब्स का वोल्टेज क्या है हमारे पास 220 एंड द क्वेश्चन इज विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस। एक चीज़ ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि पूरे फॉर्मूला को फॉलो करते चलें या पूरे हम लोग स्टेप वाइज चलें, बट क्योंकि ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है एंड हम लोग को बहुत क्लियरली पता है कि 40 मार्क्स हमारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। सो मैं एक ट्रिक बताऊंगी, सीधा सीधा वो याद रखना कि जिसकी भी वॉट कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे 60 वॉट कम है तो इस वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। नाउ द कंडीशन इज़ कि दोनों की V मतलब दोनों की वोल्टेज सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली इसका आंसर हो जाएगा 60 वॉट 220 वोल्ट्स, मतलब इस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें वॉट कम है, ठीक है, पहली बात तो ये। बट ना अगर ऑप्शंस में दिया होगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उनकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग 4 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स। गलती से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन नहीं किया है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स, एक बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच का इतना है एंड उसका वर्क डन हमें ढूंढना है और ये हमें बताया है कि 4 कूलम्स ऑफ चार्ज है। तो क्लियरली इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन तुम एमसीक्यूज में एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें वर्क पूछा गया है तो वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल्स, जे जूल्स। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है एंड यहाँ पे जे मेंशन करना अगेन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 100 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। मतलब अगेन बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में हमें 5 कूलम्स ऑफ 5 कूलम चार्ज हमें लग रही है। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो इसका फॉर्मूला है V = W अपॉन Q। W अपॉन Q वर्क कितना था 100 जूल्स, तो अगेन 100 जूल्स अपॉन 5, तो आंसर हो जाएगा मेरा 20 वोल्ट्स। अब यहाँ पे ये जो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इतने हज़ारों फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, एक ही जैसे पावर के हमारे पास 3 अलग फॉर्मूलाज हैं, वोल्टेज के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तुम ज़्यादातर तुम्हारे एमसीक्यूज में या जो तुम्हारा सेक्शन ए है पूरे 20 मार्क्स का उसमें एक्सपेक्ट करो। एंड इन क्वेश्चंस में बिल्कुल क्विक होना है, मतलब रीडिंग टाइम में ही ना एक रफ कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं करके बैठो। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम हमें ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। सो ये हमारा आंसर था। एक और चीज़ कि अगर तुम फॉर्मूला के साथ साथ पूरा सॉल्व करके भी दिखा रहे हो तो तुम्हारे आंसर को ना ऐसे डबल अंडरलाइन कर दो या एक बॉक्स बना दो तो तुम्हारे एग्जामिनर को एक क्लैरिटी रहे कि ये आंसर है, वरना आंसर थोड़ा सा ना छुप जाता है इधर उधर। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड करंट। इसका एंड इसका मतलब 100 वॉट्स है एंड 200 वोल्ट्स है, ठीक है। तो इसका हमें करंट निकालना है और उसी के साथ साथ रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पावर और ये हमारा वोल्ट है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि P = VI होता है ना। P = VI होता है। I मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉल्व करी हूँ फॉर करंट, ठीक है, मैं सॉल्व करी हूँ इसको सबसे पहले फॉर करंट।
तो मेरे को आई ये निकालना है, तो मेरे को इसको P को डिवाइड करना पड़ेगा बाय V, तो मेरे पास यहाँ पे I आ जाएगा। अब P है मेरा 100 एंड वोल्टेज है मेरा 200, तो ये सीधा सीधा हाफ आ रहा है, विच मीन्स 0.5 एम्पेयर का मेरे पास आ गया करंट। करंट हमारे पास आ गया, रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा R = V अपॉन I। तो वोल्टेज मेरा था 200, उसको जब मैंने डिवाइड किया मेरे करंट से, है ना, I मेरे करंट से जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे ये हो गया 400, यहाँ पे ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया मेरा 400, जो कि मेरा आंसर है। अगेन नॉट टू फॉरगेट 400 ओम्स, करेक्ट। सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो भी एंड हुई। आई होप कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ऐसी और वीडियोस आने वाली है। अब किसी भी चैप्टर की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, जैसे यहाँ पे ये वीडियो थी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई भी चैप्टर की ऐसे एक इंडिविजुअल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, वीडियो बन जाएगी। इसी के साथ साथ अगेन टू रिमाइंड यू, 10-15 मिनट्स मैंने तुम्हारे डे एंड में मांगे थे कि तुम्हें oswal.io पे देने हैं, जहाँ पे तुम्हारे पास एक कस्टमाइज्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। जितना सिलेबस तुमने एक दिन में कवर किया है तुम उतने का ही एक रिवीजन दे सकते हो, उतने का ही तुम एक MCQ बेस्ड टेस्ट दे सकते हो। एंड आई होप तुम्हें वो प्लेटफॉर्म भी पसंद आ रहा हो, तुम यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके बारे में भी, उसका अपडेट भी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।